राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है और जितनी बातें आज इस वीडियो में मैं कर सकूंगी उतनी करूंगी। बाकी की जितनी बातें रह जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे मन में है आप लोगों से करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैं शिमला गई हूँ, तो शिमला के जितने वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, तब से मतलब 5-6 वीडियो शायद मैंने शेयर किए हैं, है ना। तो आप लोग सोच रहे हो मुझे खुद भी ध्यान नहीं मैंने कितने वीडियो शेयर किए हैं, क्योंकि हाँ मैं ये बात सही कह रही हूँ कि मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, वो देखना पड़ेगा मैंने कितने वीडियो शेयर किए हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रही हूँ, लेकिन मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब भी रही हूँ। तो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि वो सारे रीजंस मैं बताऊंगी कि क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो लूँ। जब मेरा माइंड ठीक होगा मैं तभी तो आपसे अच्छे से ढंग से बात कर पाऊंगी, तभी तो अपनी बात मैं आपको समझा पाऊंगी। मैंने बहुत लॉस झेला है अभी, तो ये भी मैं बताऊंगी कि किस चीज़ में मुझे लॉस हुआ है। मतलब डबल ट्रिपल लॉस मुझे हुआ है, जबकि मेरी इतनी अभी मेरा ऐसी हालत नहीं है, मेरी कंडीशन नहीं है अभी ऐसी कि मैं अभी ये लॉस झेल सकूं। लेकिन कहते हैं ना कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो झेलनी पड़ती हैं, हम चाहें या ना चाहें। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, जैसे ऐसा नहीं होता कि हमने जैसा सोच लिया तो वैसा ही हो। हम चाहें कि अभी देखो हमारे पास पैसे नहीं है तो अभी ये वाली दिक्कत ना आए तो ठीक है, लेकिन नहीं, दिक्कत आती है तो आ जाती है। भाई तुम्हारे पास बजट हो, तुम्हारे पास वो व्यवस्था हो या नहीं हो, है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ में इमरजेंसी कुछ हुई। अभी कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही है कि मैं शिमला कैसे गई, है ना, और कैसे घूम कर आई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अगर शिमला का खर्चा अगर बताऊं मैं कि मेरे शिमला जाने का खर्चा कितना आया, मेरा अपनी जेब से मेरा कितना खर्च हुआ, तो मेरे ऐसे 400 से कम ही पैसे खर्च हुए हैं। 400 रुपये भी मेरे पूरे खर्च नहीं हुए और मैं शिमला घूम करके आ गई हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं 400 रुपये में शिमला कैसे घूम आई। ज़्यादातर लोगों को पता है मैं कैसे घूम आई, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। मेरी सिस्टर मुझे ले करके गई थी, है ना। मैं खुद से प्लान करके नहीं गई थी कि मैं शिमला घूमने जा रही हूँ। और पहली बात तो मैं जा ही नहीं सकती, भाई मेरे पास इतना बजट ही नहीं है, मैं कैसे चली जाऊँगी शिमला घूमने। हाँ, इसके बावजूद भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं कि भाई शिमला घूम रही है, वैसे तो रोती रहती है पैसे नहीं है पैसे नहीं है। भाई पहले पूरा वीडियो देख लिया करो, उससे पहले की कुछ वीडियो देख लिया करो, तो पता चल जाएगा मैं कैसे गई थी, किन हालातों में गई थी, किस परिस्थिति से मैं उस टाइम गुजर रही थी। ये मैं जानती हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स भी जानते हैं। ऐसा नहीं मेरी यूट्यूब फैमिली नहीं जानती, हर एक बात मेरी यूट्यूब फैमिली जानती है कि मुझ पर क्या गुजर रही थी उस समय। 4-5 दिन के लिए मैं यहाँ से मथुरा से गई और मैं कब वापस आई हूँ मैं ये भी बताऊंगी आपको। आपको लग रहा है कि मैं अभी वापस आई हूँ, मैं अभी वापस नहीं आई हूँ, मैं वापस बहुत दिन पहले आ चुकी हूँ। वो सारी चीज़ें भी मैं क्लियर करूंगी आप लोगों के साथ, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ शिमला में। मैंने सिर्फ एक पानी की बोतल अपने पैसे से खरीदी थी और एक गुड़िया को फ्रूटी मैंने पिलाई थी वहाँ पे, और उसके बाद ये बिरयानी के कुछ पैसे मैंने दे दिए थे जब लास्ट टाइम में जब आते समय बिरयानी खाई, है ना। उसके बाद जितना भी या उससे पहले जितना भी खर्चा हुआ आने जाने में, ठहरने में, सारा मेरी सिस्टर ने किया, उसके हस्बैंड ने किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। तो मैं तो बताया ना 400 रुपये से भी कम पैसे मेरे लगे, पूरा मैं शिमला घूम आई। और ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हो रही हूँ इस चीज़ को लेकर कि भाई मेरे इतने कम पैसे लगे और मैं घूम आई। अंदर मुझे गिल्टी फील होती है, बहुत कुछ होता है। और आपने किसी का एक कमेंट भी आया था कि जाना नहीं चाहिए था। भाई मैंने बताया ना मेरी मजबूरी थी, मैं अपने बच्चों की खुशी के खातिर गई। कहते ना एक माँ क्या नहीं करती अपने बच्चों के लिए। मेरा जब क्यूटी समझदार है, जब उसको पता चला कि मौसी घूमने जा रही है, मौसी कह भी रही है हाँ क्यूटी चलो तैयार हो चलेंगे, मुझसे भी कह रही है उसके सामने, तो मेरा बच्चा मुझसे जिद कर रहा था कि मम्मा चलो चलो। मैंने जब उसके फेस पर वो जाने के लिए उत्सुकता देखी और वो खुशी देखी, तो मैं उससे मना नहीं कर पाई। मैं कि चलो ठीक है चलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कहते ना एक गिल्टी फील होती है कि जब कोई सामने वाला खर्च कर रहा होता है और उसके खर्चे पे हम खा पी रहे हैं या रह रहे हैं या कुछ भी ऐसे होता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या इंसान महसूस कर सकता है और करता है। तो ये सेम सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ जो लोग इस तरह के कमेंट करते नहीं क्या करें, पहले परिस्थिति को समझ लें और इसके साथ में ही मेरे वीडियोज भी देख लिया करें। कि देखो मैंने एक ही वीडियो में सारी बात बताई होती है, जो वीडियो में शेयर कर रही होती हूँ ना, और
जिस टॉपिक बात कर रही होती हूँ वो पूरी बात मैं क्लियर करती हूँ, लेकिन लोगों का क्या है, वीडियो को स्किप कर देते हैं तो वो नहीं सुन पाते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि उन सवालों का जवाब, वो बातें मैंने कही होती हैं वीडियो में, लेकिन उसी बात को वो दोबारा से रिपीट करके पूछती है मुझसे। तो इससे मुझे पता चलता है कि भाई वो स्किप कर गई वीडियो को, उन्होंने पूरा वीडियो वॉच नहीं किया, तो तभी तो उन्हें नहीं पता चला कि मैंने वीडियो में क्या बोला, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि उन्होंने मेरे से, जैसे मैंने अभी बताया, सवाल पूछते हैं तो उनके जवाब दिए होते हैं मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं, नहीं है, बुरा भी लगता है मुझे हर एक चीज़ का, लेकिन बच्चों की खातिर सब कुछ झेल रही हूँ और झेलना पड़ता है। मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। दुनिया में अगर माता पिता की बात की जाए तो माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की खातिर कुछ भी करते हैं ना, उनकी खुशी के लिए। उनको दुख भी होता है तो उस दुख को भी झेलते हैं। अगर उनका कहीं कहते हैं ना थोड़ा सा स्वाभिमान, आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचती है तो वो उस चीज़ को भी झेलते हैं, और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी की खातिर। तो मैं शिमला गई थी तो बच्चों की खुशी की खातिर गई थी, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जितना मेरा खर्चा हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, ठीक है। तो 20 रुपये की पानी की बोतल आती है, वहाँ पर 30 रुपये की मिल रही थी तो वो 30 रुपये में ली थी। 10 रुपये की फ्रूटी यहाँ मिलती है, लेकिन वहाँ फ्रूटी 20 रुपये की मिली थी। वो छोटा वाला पैकेट होता है ना फ्रूटी का, जहाँ हमारे यूपी में 10 रुपये का मिलता है, लेकिन वहाँ शिमला में 20 रुपये का मिल रहा था। लेकिन गुड़िया जिद कर रही थी तो मुझे वो फ्रूटी लेनी पड़ी। पानी की बोतल भी मुझे इस वजह से लेनी पड़ी कि मैं चल नहीं पा रही थी, क्योंकि चढ़ाई थी। हम लोग चले तो गए, लेकिन जब वापस लौट कर आ रहे थे तो पैदल का रास्ता था और तो मुझसे बिल्कुल चढ़ा नहीं जा रहा था, तो मेरी सांसें फूल रही थी, गला सूख रहा था और मैं पीछे रह गई थी। वरना सिस्टर के साथ होती तो वो पानी ले लेती, है ना। लेकिन मैं ऐसे नहीं कि छोटी छोटी सी बातों के लिए इतनी छोटी छोटी सी बातें करूँ, तो मैं ऐसे नहीं करती, है ना। तो जो भी था ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और आप लोगों ने देखा भी कि मेरे बच्चे कितने खुश थे वहाँ पे। क्यूटी के नोज में लगी, ये इत्तेफाक वाली बात है ना। उसको नहीं पता था कि जो बर्फ़ है कौन सी वाली ऊपर उछालनी है, ठीक है। और कुछ लोग मुझे इल्ज़ाम भी दे रहे थे कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही हो। अरे मैं बच्चों पर ध्यान नहीं देती हूँ तो भाई कौन देता, मैं ही तो देखती हूँ अपने बच्चों को, ठीक है। एक वीडियो में देखा आप लोगों ने, गुड़िया वहाँ से जो आइस थी, बर्फ़, वो उठाकर खा रही थी। भाई 24 घंटे बच्चे पे नज़र नहीं रहती है, थोड़ी सी इधर उधर ध्यान गया, बच्चा इतने में हरकत कर जाता है, तो उसने बर्फ़ उठा के खा ली थी। लेकिन मुझे लगता है कि उसी के थोड़े से ही आगे, मुझे लगता है 1 मिनट भी आगे नहीं था वीडियो, कुछ ही सेकंड्स के अंतराल पे गुड़िया दोबारा से बर्फ़ खा रही थी और मेरा ध्यान गया, मैंने उसको मना किया, रोका बर्फ़ खाने से, लेकिन मुझे लगता है वो स्किप कर दिया वहाँ से। उन्होंने, जिन्होंने भी कमेंट किया था, तो वो स्किप कर दिया होगा, वो नहीं देखा होगा कि मैं उसको मना कर रही हूँ, और सीधे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि अब माँ अपनी मस्ती में मस्त है और बच्ची पर ध्यान नहीं दे रही है, बच्ची बर्फ़ खा रही है उठा कर वहाँ से, है ना। अब मुझे बताइए, ऐसी कौन सी इस दुनिया में माँ है जो 24 घंटे एक ही बच्चे पे नज़र रख सकती है। भाई इतने सारे हादसे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों के साथ में कि माँ ध्यान नहीं रखती, बच्चों का रखती है, लेकिन थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, और जो होनी होती है वो होकर ही रहती है, ये भी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती या वो उसका ध्यान नहीं रखती। आपने 1 सेकंड, 2 सेकंड, चलो मैं कहती हूँ 5 सेकंड के लिए आपने देख लिया कि माँ का बच्ची पर ध्यान नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसको पर ध्यान ही नहीं देती है भाई। और एक बार आप लोगों ने देख लिया सिर्फ कि वो बर्फ़ खा रही थी, ठीक है, अगली बारी मैंने उसको देखा, उसको मना भी किया। तो और उसके अलावा आप इतने टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हो, क्या आप नहीं जानते हो कि मैं अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हूँ, कितना ध्यान रखती हूँ। बहुत सारे लोग तो मुझे टोकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा करती हूँ बच्चों के लिए, कहते हैं कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि उन बच्चों को पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करती हूँ अपने बच्चों को, जानबूझकर करती हूँ। और मेरी पड़ोस वाली दीदी है, वो भी कहती है कि भाई तुम बहुत एक्स्ट्रा बच्चों के लिए करती हो, इतना मत किया करो, बच्चे बिगड़ जाएंगे तुम्हारे, है ना। लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती उनकी बातों पर। कहती है कि हर एक बहुत ज़्यादा केयर करती हो, बच्चों को आत्मनिर्भर बनने दो, जबकि मैं क्यूटी को बहुत कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं उससे कुछ काम, उसकी जिम्मेदारी उसको दूँ, लेकिन नहीं दे पाती हूँ। हाँ इतना ज़रूर है कि मैं उससे वीडियो शूट करवाती हूँ, ये काम ज़रूर मैं उससे करवाती हूँ और
कभी कभी उसको तकलीफ भी होती है, जैसे उसका खेलने का मन है तो थोड़ा सा रहता है कि वो मैं खेल आऊँ मम्मा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको बिल्कुल खेलने नहीं देती हूँ, उसको रोकती हूँ, टोकती हूँ। मेरे बच्चे से आप कभी भी मिलोगे ना तो आप पूछ लेना कि मैं कभी उसे ना तो टॉर्चर करती हूँ किसी चीज़ को लेकर, और मेरे बच्चे को ना हर एक चीज़ मिलती है, उसे खेलने के लिए भी टाइम मिलता है, ठीक है, और उसको खाने के लिए भी मैं हर एक चीज़ देती हूँ, मतलब जितना मेरे से बन पाता है, जितना मेरा बजट है उस हिसाब से, है ना। और ये बात सिर्फ मुझ पर ही लागू नहीं होती, ये हाँ हर एक इंसान पे, हर एक माता पिता पे लागू होती है कि हर एक माता पिता उतना ही करते हैं अपने बच्चों के लिए जितना उनका बजट होता है, बल्कि बजट से ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें कटौती की जा सकती है, उनके बिना काम चल सकता है तो करते हैं, और बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें उनके जीवन में काम भी आती हैं, है ना। तो कभी भी आप क्यूटी से मिलिएगा आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ ये मैं जानती हूँ, और मेरे बच्चे भी जानते हैं। मुझे इसमें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सफाई दूँ कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ, और मेरी यूट्यूब फैमिली भी बहुत हद तक ये जानती है कि मैं अपने बच्चों को कितना प्यार करती हूँ, कितनी केयर करती हूँ। मरी जाती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, 24 घंटे मैं अपने बच्चों में ही तो लगी रहती हूँ, और तो मेरी दुनिया है ही नहीं, यही तो मेरे बच्चे मेरी दुनिया है। इनके अलावा मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ नहीं। मैं, आप लोग विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मुझे कितने दिन हो गए आईना देखे हुए। मैं अपना फेस तक नहीं देखती हूँ मिरर में, बस बिंदी है तो देखो, ये आप लेडीज़ों को सबको पता है, बिंदी बिना शीशे में देख के अंदाजे से लेडीजें लगा लेती हैं, तो मैं लगा लेती हूँ वो, ठीक है। और बाकी का मेकअप मैं करती नहीं हूँ, ये भी आपको पता है कि मुझे आईने की जरूरत पड़ेगी। मैं ऐसे ही नहा धो लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ। शीशे का मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे शीशा देखना है। और अभी आपको बताऊँ, जब मैं यहाँ से अलीगढ़ से जब मैं मथुरा आई हूँ तो मैं बस में बैठी थी, तब मैं सोच रही थी यार मैं घर से निकली हूँ, मैं शीशा देखे भी नहीं आई कि अपनी शक्ल तो देख लेती आईने में कैसी हो रही है मेरी शक्ल। मैं अपना फेस तक मिरर में नहीं देख कर आई थी जब मैं वहाँ से आई हूँ अलीगढ़ से। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं अपने ऊपर कितना ध्यान देती हूँ और कितना नहीं देती हूँ। मेरा अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती हूँ मैं अपने बारे में, तभी तो मेरी ये हालत हो रही है। मेरा फैट बढ़ता जा रहा है, पहले मेरा कितना कम था फैट ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, तो भाई देखो मेरी स्थिति को, अगर कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे नए हैं तो वो नहीं ज़्यादा जानते तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए आप, तभी तो आप मुझे जान पाओगे। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, माफ़ कर देना मुझे। लेकिन ये बात कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि आप लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हो। सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इस तरह का मेरे बारे में सोचते हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो इसलिए कहना थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था। फिर भी बुरा लगा हो तो सॉरी। और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।